हाँ जी भाई, सब लोग गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद, राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद, मैं रवि आप सब लोगों का इस लेक्चर में स्वागत करता हूँ। होपफुली आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो एक बार जल्दी से बता दीजिए मेरे चीतों, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। सिद्धार्थ, हेमंत, अभिषेक, सिद्धार्थ मीन्स अरुण, जितने भी सारे लोग जुड़ रहे हैं भाई, सब लोगों को जय हिंद। क्या हाल चाल है भाई। विदित, जय हिंद भाई, जय हिंद। ऑल ओके। कैसा चल रहा है, सब बढ़िया। किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो, कोई चीज डिस्कस करनी हो, बतानी हो भाई, कोई चीज पूछनी हो। प्रियांशु, नवीन, आशुतोष, रतुल, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। रोहित भाई, गॉड ब्लेस यू। मोना वर्मा, प्रियांशु झा, जय हिंद बच्चा, जय हिंद। तो कल हमने डिस्कस किया था हमारी करेंसी कैपिटल का पार्ट वन, आज हो जाएगा बेटा पार्ट टू। ठीक है ना। पार्ट टू जो हम डिस्कस करने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं फटाफट। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमने इससे पहले वाले क्लास में डिस्कस किया था। इस वाली क्लास में भी हम जो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आते रहते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता जा भी रहा हूँ। ठीक है ना। मतलब हमारे साथ साथ रिवीजन भी हो रहा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है जी, ये हमारा सारा का सारा जो है प्लानर है। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे पढ़ते पढ़ते हम आ चुके हैं यहाँ पर। डिफेंस सिस्टम आपका लास्ट स्ट्रेटेजी का पार्ट हो जाएगा। ज्योग्राफी के रिगार्डिंग आपकी क्विज चल भी रही है, आपके ग्रुप के ऊपर आपको दिख भी रहा होगा। देन उसके बाद में आपका कल जो है, कल क्लास है शाम में 5 बजे, पता है या नहीं पता। कल शाम में 5 बजे क्लास है। मेडिकल असिस्टेंट के आप बच्चे हो और कल हम पढ़ने वाले साइंस। क्या पढ़ने वाले? साइंस। तो क्लास में होना क्या है, कंपलसरी है। ठीक है ना। तो डिफेंस वाला सैनिक चैनल के ऊपर आपको शाम में हम साइंस जो है वो डिस्कस करने वाले हैं भाई साहब। क्या पढ़ने वाले? साइंस पढ़ने वाले हैं जी। ठीक है जी। हर्षित, अभिजीत, यश, हौजिफ, जय हिंद भाई। मैं ठीक हूँ, बढ़िया, एक नंबर, टकाटक। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं फिर आज का अपना सेशन जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डॉलर। तो सबसे पहले हम डॉलर के बारे में बात करेंगे। तो डॉलर बहुत सारे देशों की मुद्रा आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन जी हमें कौन कौन सी चीज याद रखनी है। आपको याद रखना है बारबाडोज। क्या याद रखना है? बारबाडोज। बारबाडोज देश जो है, जो इंपॉर्टेंट होगा उसके सामने मैं उसी के हिसाब से स्टार मार्क लगा दूंगा, उसके हिसाब से आप देख लेना। बारबाडोज की जो बेटा ब्रिज टाउन राजधानी। जिम्बाब्वे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिम्बाब्वे की राजधानी हो जाएगी हरारे। कल मैच है शायद जिम्बाब्वे के साथ हमारा, शायद कल, है ना। यूएसए की हो जाएगी वॉशिंगटन डीसी, आप सबको पता है तो इसको हाईलाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंगापुर की सिंगापुर सिटी, अगेन आपको नहीं मतलब पता है, हाईलाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। ताइवान, ताइवान की क्या हो जाएगी भाई साहब? ताइवान की हो जाएगी ताइपे। ठीक है। कनाडा, कनाडा की क्या हो जाएगी करेंसी? डॉलर है सर, और राजधानी क्या हो जाएगी? ओटावा हो जाएगी। और हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, लेकिन डॉलर क्या हो जाएगी? कौन सी डॉलर सर? ऑस्ट्रेलियन डॉलर, अमेरिकन डॉलर नहीं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, ताइवान डॉलर। ठीक है ना। एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा आती है। मोंटी भाई, हिस्ट्री ही नहीं आती तुम्हारे पेपर में। तुम्हारे पेपर में हिस्ट्री ही नहीं आती, और हिस्ट्री से आएंगे तो एक दो क्वेश्चन आएंगे, और वो भी पता नहीं कहां से पूछ लेगा, कितनी बड़ी हिस्ट्री है, अब देख लो बेटा। ठीक है। दिक्कत तो यही है। और आप लोगों का एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में होता है। हो सकता है आपकी शिफ्ट में एक भी ना पूछा जाए और अगली वाली शिफ्ट में आपसे 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के पूछ लिए जाएं। दिक्कत ये है बाबू भैया। ठीक है। ब्रिज टाउन, ब्रिज टाउन की क्या हो जाएगी जी? ब्रिज टाउन की हो जाएगी बारबाडोस। हरारे किसकी है सर? जिम्बाब्वे की हो जाएगी। वॉशिंगटन डीसी सर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अमेरिका की हो जाएगी। सिंगापुर सिटी, सिंगापुर की। आप जल्दी से मुझे एक बार बता दो फटाफट जल्दी से कि वॉशिंगटन डीसी में जो है वो आपको किस किस के हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन डीसी में देखने को मिल जाएंगे। मुझे जल्दी से बता दीजिए, कम से कम दो ऐसे हेडक्वार्टर बता दीजिए जो वॉशिंगटन डीसी में आपको देखने को मिल जाएंगे। सिंगापुर सिटी, सिंगापुर, सिंगापुर में भी आपको एक हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। बतीरा हेडक्वार्टर, किसका हेडक्वार्टर आपको सिंगापुर में देखने को मिल जाएगा? ताइवान की राजधानी हो जाएगी ताइपे। तो ताइपे किसकी राजधानी है सर? ताइवान की हो जाएगी। ओटावा किसकी सर? कनाडा की हो जाएगी। और कैनबरा किसकी है जी? कैनबरा हो जाएगी सर ऑस्ट्रेलिया की। कैनबरा हो जाएगी वो जी ऑस्ट्रेलिया की।
ठाकुर सचिन इतना गलत कैसे हो सकता है भाई तू? इतना बता दे मुझे। हाँ, मतलब मेरे पढ़ाने में बेटा कहाँ गलती रह रही है? हाँ भाई, अरुण ठाकुर। हाँ भाई साहब, तुम लोग जो भेड़ चाल में चलते हो, अरुण ठाकुर ने लिख दिया, तूने भी लिख दिया भाई साहब। हाँ, यूएन लिख दो, ठाकुर ने लिखा यूएनओ तो तुम भी यूएनओ लिख दो। है ना अरुण? अरुण कुमार भारती। हम्म, यही हरकत करनी है क्या बेटा? ऐसे कॉपी पेस्ट करके तेरे को पास होना है क्या? खुद का दिमाग नहीं लगा रहा? हाँ, ये बारबाडोस वेस्ट इंडीज वाला बेटा। तो आप लोग बोले सर यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ लिखवाया था मैंने? मैंने लिखवाया था न्यूयॉर्क। ठीक है। हाँ भाई, ठाकुर साहब। किस चीज का भाई साहब? फिर तो ठाकुर साहब है। चलिए जी। हाँ, तो वॉशिंगटन डीसी में दो हो जाएंगे सर, एक तो वर्ल्ड बैंक का हो जाएगा और दूसरा किसका हो जाएगा सर? आईएमएफ का हो जाएगा। आईएमएफ का। ठीक है ना? सिंगापुर में जो हेडक्वार्टर हो जाएगा वो हो जाएगा एपेक का, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। सॉरी, वो तो ओपेक है ना, सॉरी। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, जिसमें एपेक में कितने सदस्य देश हैं? 21 देश जो सदस्य देश हैं। एपिक ऑफ सिंगापुर मैंने आपको बताया था। एपिक ऑफ सिंगापुर मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है। चलिए जी। गुयाना, गुयाना की हो जाएगी जॉर्ज टाउन। क्या इंपॉर्टेंट है सर? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिजी, फिजी की हो जाएगी सुआ। फिजी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिजी की क्या हो जाएगी जी? फिजी की हो जाएगी सुआ। गुयाना याद रखना, गुयाना की हो जाएगी जॉर्ज टाउन। जमैका, जमैका की हो जाएगी किंगस्टन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। किरबाती की हो जाएगी तरह, किरबाती कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इक्वाडोर, इक्वाडोर की इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी ज्यादा, दो हो जाएगी, मतलब दो स्टार हम लगाएंगे। क्यूटो हो जाएगा। न्यूजीलैंड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट जी। न्यूजीलैंड क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड की हो जाएगी वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की हो जाएगी वेलिंगटन। बहामास, बहामास की क्या हो जाएगी? नसाउ। बरमुडा, बरमुडा की क्या हो जाएगी? हैमिल्टन हो जाएगी। बरमुडा की क्या हो जाएगी? हैमिल्टन हो जाएगी। ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इन दोनों का हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में नहीं, कहां पर देखने को मिलता है? वॉशिंगटन डीसी में देखने को मिलता है। मैंने बताया भी था, दुनिया के दो सबसे पावरफुल बैंक, दुनिया की सबसे पावरफुल देश की राजधानी में, ट्रिक भी बताई थी मैंने। ठीक है जी। किसी को दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताइए। सर हैमिल्टन, हैमिल्टन, एक हैमिल्टन आपने कनाडा में भी पढ़ा था। एक हैमिल्टन आपने कनाडा में पढ़ा था। एक हैमिल्टन कहाँ था आपका? कनाडा में। कनाडा में था, है ना? कनाडा था भाई। 1930, 1930 क्या हुए थे? कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, है ना? तो पहले कॉमनवेल्थ गेम, सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुए थे सर? कनाडा में हुए थे 1930 में, हैमिल्टन के अंदर। लेकिन ये हैमिल्टन अलग है, जो बरमुडा में आपको देखने को मिल जाएगा। नसाउ बहामास की राजधानी हो जाएगी। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी हो जाएगी। क्यूटो हो जाएगी इक्वाडोर, इक्वाडोर की। तरावा हो जाएगी किरबाती की। किंगस्टन हो जाएगी जमैका की। फिजी की हो जाएगी सुआ। और जॉर्ज टाउन जो है वो किसकी हो जाएगी? गुयाना की राजधानी हो जाएगी। देव सिंह हैमिल्टन में कोई फेमस चीज है क्या? बता तो दिया मैंने क्या फेमस चीज थी। बाकी भाई अगर तुम्हें और कुछ पता हो तो वो मुझे नहीं पता बेटा। ये आपको सारे, ये आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सारे कुछ याद करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ठीक है ना? हाँ, ये तिमोर लिस्ते को याद कर लें, तिमोर लिस्ते। तिमोर लिस्ते याद रखना, तिमोर लिस्ते। तिमोर लिस्ते की राजधानी हो जाएगी दिल्ली, है ना? अपनी वाली दिल्ली नहीं, दिल्ली। ठीक है। लाइबेरिया की हो जाएगी मोनोरोविया। लाइबेरिया की हो जाएगी मोनोरोविया। नामीबिया, भाई साहब हमारे साथ अभी मैच था नामीबिया का, याद रखना जरा। विंड होक। तो कम से कम जो वर्ल्ड कप खेलने टीम आ रही है ना, उनके सारे के सारे याद रखना। क्योंकि आप ही नहीं, एग्जामिनर भी वर्ल्ड कप देख रहा होगा, T20 वर्ल्ड कप वाला। और कल पता लग जाएगा। ठीक है। देव सिंह, होपफुली आपके डाउट का सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो पूछ सकते हो भाई।
ठीक है जी, आगे बढ़े। चलो जी, बताओ जरा, ताइवान जो देश है उसकी मुद्रा क्या हो जाएगी? ताइवान जो देश है उसकी मुद्रा क्या हो जाएगी? विकास कुमार साहू सर, आप भाई, अपन देखो, अब हारे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जीते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अपन उस स्टेज में हम पहुंच चुके हैं। ठीक है ना? ठीक है। टेस्ट मैच लवर हैं हम तो भाई साहब। असली टीम तो तब पता लगती हो टेस्ट मैच में तो भाई साहब, गोभी खुदी हुई है ना, टीम की। घर में ही हार रहे हैं भाई। तो अब वो अपना खिलाड़ी तो है ही नहीं। आधा क्रिकेट हमने देखना खत्म कर दिया धोनी की वजह से, आधा विराट कोहली, तो बस ठीक है जी। और अब वो क्रिकेट का वही क्या है, हर दूसरे दिन तो ये खड़े हो जाते हैं भाई साहब। अगर इंडिया हार भी गया तो उसी दिन जो है ना, जिस दिन इंडिया हार जाएगा उसी दिन भाई साहब ये आईपीएल का शेड्यूल लॉन्च कर देंगे, आईपीएल आ जाएगा भाई। ठीक है ना? तो ये वाली बात है भाई। टका टका किसकी हो जाएगा भाई साहब? टका हो जाए सर बांग्लादेश। बांग्लादेश की हो जाएगी टका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका सबको पता है। नगुल ट्रम सर भूटान। नगुल ट्रम किसकी मुद्रा है सर? भूटान की मुद्रा है। रेनबिन भी सर चाइना की मुद्रा है। चाइना की मुद्रा हो जाएगी। तो डॉलर ही तो हुआ सर, डॉलर ही तो हुआ। डॉलर हुआ डॉलर, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ताइवान। 100% होना चाहिए, नहीं होगा 100%, क्यों नहीं होगा? क्योंकि कुछ गधे लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं जिन्होंने कसम खा रखी है जी 100% तो मैं आंसर देना ही नहीं है। हाँ भाई, महामूर्ख इंसान हो। जो 8% है, जो कोई ऑप्शन नंबर बी और कोई ऑप्शन नंबर सी लगा के बैठा है भाई। मैंने पूरी क्लास में सिर्फ और सिर्फ डॉलर ही पढ़ाई अभी तक। है ना? ऐसी कौन सी भाई साहब तुम लोग मेरे से दुश्मनी निकाल रहे हो? क्या मिल जा रहा है? तुम मुझे एक बात बता दो जरा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी और सी लगाया, जो 8% बच्चे हैं, तुम लोगों को क्या मिल जाता है गलत आंसर टिक करके? इतना बता दो बस मुझे एक बार। हाँ? विंडहोक शहर जो है वो किस देश की राजधानी हो जाएगा, बताइए। विंडहोक शहर जो है वो किस देश की राजधानी हो जाएगा, बताइए। भाई गर्मी आ गई यार। स्टूडियो मुझे एसी चलाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ यार अभी एसी ना चलाऊं, पर मन नहीं मान रहा। ठीक है ना? अभी पंखा तेज किया है। गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा भाई। अरुण भाई, पढ़ते बहुत हो, याद नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि आप पढ़ाई के साथ साथ तुम्हारे दिमाग में कुछ और भी चीजें चल रही होंगी। अब उन चीजों को शांत करके फिर पढ़ा करो बेटा। दूसरा, एक साथ पूरा का पूरा गट्ठड़ लेके पढ़ोगे तो याद नहीं होगा। क्या करना है? चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हुए पढ़ना है। ठीक है ना? बिल्कुल सही। नामीबिया आपका क्या हो जाए? सही आंसर हो जाए सर। नामीबिया क्या हो जाए? सही आंसर हो जाए नामीबिया। लाइबेरिया की क्या है सर? मोनोरोविया। है ना? मोनोरोविया जो है किसकी हो जाएगी जी? लाइबेरिया की हो जाएगी मोनोरोविया। तिमोर लिस्ते की सर अभी आपने बताया था, दिल्ली हो जाएगी। ठीक है। बरमूडा की क्या हो जाएगी सर? हैमिल्टन हो जाएगी। है ना? हैमिल्टन जो है किसकी हो जाएगी सर? बरमूडा की हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 84%। हम्म। अब कुछ 16% लोग और जुड़ गए हैं कि जी हम तो गलत आंसर हमें देना ही देना है, तो दीजिए बेटा। एक करेंसी की एक ट्रिक हो जाएगी, आप देख लेना। बाबूजी, उषा और सीता को ऑस्ट्रेलिया गुयाना से फिजी का एक न्यू सेंट ला दो। तो बाबूजी के पहले बा से बरमुडा हो जाएगा, दूसरे से ब्रुनई हो जाएगा, जी से जिम्बाब्वे हो जाएगा, उषा से यूएसए हो जाएगा, सीता के से सिंगापुर, तैसे ताइवान, कैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, गुयाना, फिजी के फे से फिजी, जैसे जमैका, की से किरबाती, इक्वाडोर, न्यूजीलैंड, इस बी से बहामास, बरमुडा, नामीबिया, लाइबेरिया और डोमिनिका। तो आप इसके हिसाब से अपना देख लेना। ठीक है। चलो जी, बात करते हैं फ्रैंक। भाई ऐसा नंबर, ऐसे पहले नंबर का क्या जो तुम्हारे पैर काटे? भाई ऐसी पहली पोजीशन का क्या मतलब जो तुम्हारे पैर काटे? तो पहले क्वेश्चन को पढ़ो, देन उसके बाद आंसर लगाओ। इसलिए बोलता हूं मैं, अगर क्विज में अगर रैंक में नाम नहीं आए तो क्या हो गया? कोई बड़ी बात हो जाती नहीं ना। फिर भाई ऐसे देश जिनकी मुद्रा क्या है? फ्रैंक है। ऐसे 10 देश है बेटा। इस 10 में से आपको सारे के सारे याद नहीं करने, आपको याद रखना है माली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माली। माली की क्या हो जाएगी जी? माली की राजधानी हो जाएगी बामाको। क्या हो जाएगी बेटा? बामाको। स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी सर? बर्न हो जाएगी। बर्न हो जाएगी सर स्विट्जरलैंड की। कैमरून। कैमरून की क्या हो जाएगी राजधानी सर? कैमरून की हो जाएगी योंडे। सेनेगल। सेनेगल की राजधानी क्या हो जाएगी सर? डकार। ठीक है जी। ठीक है। और लास्ट में अगर बात करें तो कोंगो। कोंगो की राजधानी क्या हो जाएगी? तो ब्राजील में। ठीक है जी। ये कुछ एक चार जो है वो देश आपको याद रखना है, जिनकी करेंसी क्या है? फ्रैंक है। क्या है? फ्रैंक है। जिनकी करेंसी क्या हो जाएगी? फ्रैंक हो जाएगी।
माली, माइली की क्या हो जाएगी सर? बामाको। बर्न किसकी है भाई साहब? स्विट्जरलैंड की। यहाँ पर एक हेडक्वार्टर है बर्न में, बताना सर किसका हेडक्वार्टर है बर्न में? कैमरून की हो जाएगी सर योंडे। सेनेगल की हो जाएगी सर डकार। ठीक है ना? और कांगो की हो जाएगी ब्राजील वे। कांगो, अगला अगली वाली स्लाइड में जो है कांगो, कांगो की क्या हो जाएगी? ब्राजील वे हो जाएगी। सर मत चलाओ, जुकाम हो जाए। अरे मैं यहाँ तप रहा हूँ, मैंने सारी सर्दी ऐसे टी शर्ट में निकाल दी, तुम बोल रहे हो मत चलाओ। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर किसका है सर? आप बोलोगे सर यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कहने का मतलब सर यूनिवर्सल डाक विभाग का घर है भाई साहब, है ना? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। सौरभ रावत भाई साहब, जो आपकी करेक्शन विंडो आई थी तब आप कहाँ सो रहे थे? ठीक है ना? कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कांगो की क्या हो जाएगी? तो ब्राजील भी हो जाएगी। कांगो की क्या हो जाएगी? ब्राजील भी हो जाएगी। लेकिन ये चीज एक सीख है। 90% तुम लोग बच्चे लोग जो है ना, पता नहीं किस दुनिया में रहते हो यार। तुमसे फॉर्म गलत हो जा रहा है। सर वाई ग्रुप का था, एक्स ग्रुप का भर दिया। सर फोटो के ऊपर स्लेट की वाली फोटो लगानी थी, नहीं लगाई सर। एक लड़की का आ रहा है जी, मैंने तो जी जो है ना वो वेस्ट और हाइट जो वगैरह है, वो कुछ और ही भर दी सर हमने तो। पता नहीं क्या क्या चीजें आप करते रहते हो। ये चीज बताती है कि आप अपने उस एक अपॉर्चुनिटी के लिए कितने सीरियस हैं। बेटा देखो, एक कड़वी सच्चाई बताता हूं इस जीवन की, और कड़वी सच्चाई ये है कि आप किस नीयत से वो काम कर रहे हैं। आप किस नीयत से वो काम कर रहे हैं, ये नीयत जो है वो भगवान को ही पता होती है। अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आप वाकई में मेहनत कर रहे हैं, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देता है बेटा। ठीक है? अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। आपको फॉर्म का कोई अता पता नहीं है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते ही नहीं हो। कैफे वाले भैया भर देंगे जी, हमें तो पैसे देने हैं। अरे कैफे वाले भैया को क्या मतलब भाई साहब, वो क्या भर रहा है, क्या कर रहा है, उसको उसके उसके पास तो ये है कि जी इसको फटाफट निकालो दूसरा है, इसको फटाफट निकालो दूसरा है। जितने ज्यादा कस्टमर आएंगे उसके पास, उसका तो उतना ही जो है वो रोज की दिहाड़ी बढ़ेगी भाई। तो ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना बेटा। चलिए जी, कैमरून, कैमरून की राजधानी, सॉरी अच्छा मुद्रा पूछी, कैमरून की मुद्रा क्या हो जाएगी सर? फ्रैंक हो जाएगी। बिर किसकी है सर? इथोपिया की है। बिर किसकी? इथोपिया की है। न्यू शकील भाई साहब इजराइल की है। प्रधानमंत्री गए हैं आज इजराइल, याद रखना जरा। लास्ट टाइम इजराइल गए थे तो डांस करके आए थे। छेदी, छेदी की हो जाएगी घाना। छेदी की क्या हो जाएगी? घाना। घाना की करेंसी जो है वो छेदी हो जाएगी भाई साहब। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, 95%। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्राजीलवे शहर किस देश की राजधानी है? ब्राजीलवे। देखो ब्राजीलिया है वो ब्राजील की है, एक ब्राजीलिया है, एक ब्राजील वे है। तो ब्राजील वे जो है वो किसकी है आपको बताना है। ब्राजीलिया किसकी है सर? ब्राजील की हो जाएगी ब्राजीलिया। एक और शॉर्ट वीडियो अपलोड हुई है आपकी, मे बी आपकी क्लास खत्म हो तब तक एक शॉर्ट वीडियो आपकी अपलोड हो जाएगी या कल तक अपलोड हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट खबर है, जाके उस शॉर्ट वीडियो को देखिएगा आप सब लोग। आप लोगों के लिए कमाल की चीज है, और मैं तो ये चाहता हूं कि आपका एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट में हो जाए भाई, हो जाए। परमानेंट नौकरी है, 18-19 साल के अंदर नौकरी लग जाएगी भाई साहब। मैं ये कह रहा हूं कि भगवान की असीम कृपा होती है। अगर आपका एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट निकल गया, आपकी परमानेंट नौकरी लग जाती है तो भाई मैं कह रहा हूं पीढ़ियां, पुश्तें, पुश्तें संवर जाती हैं बेटा। आपको ये चीजें अभी महसूस नहीं होगी, आप कभी 15-10 साल के बाद सोचना इसको। ठीक है ना? कि एक मास्टर था जो पढ़ाया करता था, और हम पढ़े, हमारा सिलेक्शन हुआ, और फिर सोच के देखना कि हम जहां पर आज बैठे हैं, ठीक है ना,
वो अलग बात है कि भाई आप लोग जो है, और ये दुनिया की रीत है बेटा, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, मेरी इंस्टाग्राम टेलीग्राम आईडी तो वही रहने वाली है, लेकिन जी क्या होता है, आप अपनी लाइफ में बिजी, फिर आप अरे कौन रवि सर भाई, है ना। तो ये दुनिया की कड़वी सच्चाई है बेटा। कांगो, कांगो की क्या हो जाएगी जी, कांगो की ब्राजील में हो जाएगी सर। कांगो की क्या हो जाएगी, ब्राजील में। कोमोरोस की क्या है सर, कोमोरोस की मोरोनी, कोमोरोस की क्या हो जाएगी, मोरोनी हो जाएगी। स्विट्जरलैंड की क्या है सर, स्विट्जरलैंड की हो जाएगी बर्न, बर्न स्विट्जरलैंड की हो जाएगी। जिबूती की अगर बात करें तो जिबूती आपकी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा सर, कांगो। ठीक है, 90% लोगों का सही आंसर है जी। ठीक है जी। कुछ ऐसे देश है जिसकी करेंसी सीलिंग है, इसको याद करना टस्क से, किससे याद करना, टस्क, जो हाथी का सूंड होता है टस्क। टी से क्या हो जाएगा जी, तंजानिया हो जाएगा। यू से क्या हो जाएगा सर, युगांडा हो जाएगा। एस से सोमालिया हो जाएगा, और की से कीनिया हो जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। तो तंजानिया की क्या राजधानी होती है बेटा, तंजानिया की राजधानी डोडोमा। युगांडा की क्या राजधानी, कंपाला। सोमालिया की क्या है, मोगादिशु। और कीनिया की क्या है, नैरोबी। और जैसे ही नैरोबी आएगा आपके दिमाग की घंटी बजी कि सर नैरोबी में तो किसी का हेडक्वार्टर है, बताइए रहा, नैरोबी में किसका हेडक्वार्टर है, बताइए रहा। हर्षित भाई मैं मान सकता हूँ, देखो कितने सारे लोग देख रहे होंगे, कितने सारे लोगों ने मेरी ये बात सुनी भी होगी, है ना। एक थोड़ी सी इमोशनल बात थी, कितने सारे लोगों ने सुनी होगी, लेकिन सिर्फ एक बच्चे ने आगे से कमेंट किया है। तो ये होता है ग्रेटिट्यूड, ये होता है कि जी अगर आपकी लाइफ में, मैं तो इस इंसान को सच बता रहा हूं, मैं तो उस इंसान को भाई साहब अपने लाइफ में सबसे ऊंचा दर्जा दूंगा जिसकी वजह से कैरियर बना है। ठीक है ना। अगर मैं कहीं भी खड़ा रहता हूं तो जिस भी किसी पर्सन ने, जैसे मुझे अभी भी याद है, मेरे रीजनिंग के टीचर थे, जब मैं बैंकिंग की तैयारी करता था उन्होंने मेरे को पहला ब्रेक दिया, मैं उनके साथ अभी भी टच में हूँ। ठीक है ना। ठीक है ना। कुछ भी कोई भी चीज हो याद रहता है कि हाँ भाई वो बंदा था जिसने मेरे को जो है ना वो अपॉर्चुनिटी दी। उसके बाद में अगर बात की तो मैंने ऑफलाइन में पढ़ाना स्टार्ट किया, फिर मैं ऑनलाइन में आया, और वो सारी की सारी चीजें वगैरह। दूसरा, आप सब लोग मुझे मैसेज करते हो, हार्डली भाई साहब मैं जो है, वो कुछ अलग चीजें होती हैं कि 1 या 2 दिन के बाद पर रिप्लाई जरूर करता हूँ। अभी तक ऐसा कुछ नहीं कि जी मैंने मैसेज सीन किया हो और आप सब लोगों ने जो है वो मेरे को ये कहा हो कि सर आपने, आपको मैंने मैसेज किया था, आपने रिप्लाई नहीं दिया, आपने मेरी समस्या का सॉल्यूशन नहीं दिया। ठीक है। चलो जी। तो तंजानिया किसकी राजधानी हो जाएगी सर, तंजानिया की राजधानी क्या है, डोडोमा। युगांडा की राजधानी क्या है सर, कंपाला। सोमालिया की राजधानी क्या है, मोगादिशु। और कीनिया की राजधानी क्या है, नैरोबी। और इसी कीनिया के अंदर आपको जो है यूएनईपी देखने को मिल रहा है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम देखने को मिल रहा है। कब आया था, जब यूएनईपी 1972 में आया था। और इसके हेड जो हो जाएंगे भाई साहब, एंगर एंडरसन हो जाएंगे, एंगर एंडरसन। तो यूएनईपी कब आया था, 1972 में आया था। ठीक है। बिल्कुल से मंजीत भाई, बहुत बढ़िया। और किसी को अगर मैंने डाटा फटकारा है तो भाई वो मैंने हक से, देखो आज की डेट में आप सबको पता होगा दुनिया ऐसी है, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। लोग इग्नोर करके चलने वाले होते हैं। तो इंटेंशन क्या है, मैं तुम लोगों को डांट रहा हूं, फटकार रहा हूं, तुम लोगों को गधे बोल रहा हूं, तुम लोगों को निकम्मा बोल रहा हूं, तुम लोगों को गुस्सा कर रहा हूं, तो आप ये देखिए कि इसके पीछे मेरा इंटेंशन क्या है, क्या मैं वाकई में ये बोलना चाह रहा हूं, क्या मुझे ये बोलकर बहुत अच्छा लग रहा है, स्वाद आ रहा है मेरे को, मैं खुशी हो रही मेरे को, नहीं, मुझे इस चीज का बुरा लगता है कि मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है, ताकि आप सब लोगों की ईगो हर्ट हो, आप सब लोग जो है दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करो आगे, आप ये प्रॉमिस करो कि हाँ जी मैं जो है इसको और दोबारा तरीके से ये गलती ना करूं, ऐसी गलती मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा, मैं और अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से मैं कोशिश करूंगा। ये सारी चीजें इसलिए होती हैं। ठीक है ना। देखो, आपके साथ हमेशा बेटा कैरियर रहेगा, ना आपके साथ आपके मम्मी पापा रहने वाले हैं कुछ टाइम के बाद में, ऑब्वियसली आपको पता है। ठीक है ना, ये दुनिया का दस्तूर है। ना आपके साथ आपके भाई बहन रहने वाले, आज का कलयुग का जमाना आपको पता है। ठीक है ना। ना कोई सोसाइटी, सोसाइटी तो है ही नहीं कि 4 लोग क्या कहेंगे, वो 4 लोग अब कहने लायक ही नहीं है, खुद ही लोग ऐसे हैं। आपके साथ एक चीज जो रहेगी हमेशा, वो रहेगी बेटा कैरियर। कैरियर के अलावा, कैरियर के अलावा और कोई भी चीज आपके साथ नहीं रह सकती। चाहे आप अपनी वाइफ को सोच लीजिए, चाहे अपनी गर्लफ्रेंड को सोच लीजिए, चाहे अपना बेस्ट फ्रेंड सोच लीजिए, कुछ भी सोच लीजिए,
कैरियर एक ऐसी चीज है जो आपको हर समय आपके साथ रहेगी। अगर आपका कैरियर बन गया, अगर आपका कैरियर अच्छा है, बेटा आपको किसी की नीड नहीं है। ठीक है ना? ठीक है ना? किसी की नीड इन द सेंस कि मतलब आप अपने दम पर इतने मजबूत हो जाओगे। चलिए जी, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? युगांडा की है, बिल्कुल है सर। सोमालिया की बिल्कुल है सर। तंजानिया की बिल्कुल है सर। सूडान, अरे सूडान की तो सर पाउंड थी। सूडान की तो पाउंड है सर। सूडान की क्या है? पाउंड है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। सूडान की क्या हो जाएगी? पाउंड हो जाएगी, है ना? ध्यान से पढ़ लो बेटा, जो ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हो। अभी मैं बता रहा हूं फिर भी तुम वही हरकतें कर रहे हो। सीलिंग नहीं है, मैंने कहा था। नॉट हैव ए करेंसी सीलिंग। आपने तो जी ऑप्शन नंबर देखा, बस ठीक है जी। अच्छा, श्याम बाबा के वहां जा रहे थे, अच्छा अच्छा। ओके। चलिए जी, टस्क के बारे में बात करेंगे, ठीक है? टस्क तो तंजानिया, युगांडा, सोमालिया और कीनिया। इनको मैंने ऑप्शन में बता दिया था, आप लोगों को याद हो तो पिछली वाली क्लास में मैंने ऑप्शन में बता दिया था कि रूबल, रूबल किसकी मुद्रा है सर? रूस की मुद्रा। रूस की राजधानी क्या है बेटा? मॉस्को है। बेलारूस की राजधानी क्या हो जाएगी सर? मिन्स्क हो जाएगी। वॉन, वॉन किसकी राजधानी जी? नॉर्थ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया की क्या हो जाएगी सर? प्योंगयांग। और साउथ कोरिया की क्या हो जाएगी सर? सियोल हो जाएगी। साउथ कोरिया की क्या हो जाएगी? सियोल हो जाएगी। तो रशिया की राजधानी क्या है बेटा? मॉस्को है। बेलारूस की किसकी, बेलारूस की राजधानी क्या है? मिन्स्क है। और दोनों की करेंसी क्या हो जाएगी? रूबल हो जाएगी। आप लोग सिलेक्शन लो, आप लोगों की पोस्टिंग हो कहीं ऐसी जगह और फिर मुझे बुलाओ, तब तो मजा आए, है ना? जैसे मेरा जम्मू कश्मीर घूमने का बड़ा मन करता है, मैं बड़ा मन करता है मेरा कश्मीर घूमने का, जाने का, लेकिन कोई है ही नहीं, तो कहाँ जाएं जी? ठीक है ना? मतलब एक होता है ना कि एक तो मतलब कि कोई हो तो अच्छा हो, जाते हुए अच्छा लगे, है ना? चलिए, तो नॉर्थ कोरिया क्या हो जाएगा सर? प्योंगयांग हो जाएगा। दक्षिण कोरिया क्या हो जाएगा? सियोल हो जाएगा। रशिया की क्या हो जाएगी? रशिया की राजधानी सर मॉस्को हो जाएगी। बेलारूस की राजधानी हो जाएगी मिन्स्क। रूबल और वॉन। ठीक है जी। चलो, अब हमारे पास ये 4 स्लाइड 5 स्लाइड है, इसके बाद आपका क्लास हो जाएगा खत्म। ठीक है ना? अब इनको हम पढ़ते हैं। ये वो वाले देश है बेटा, ये वो वाले देश हो जाएंगे जो बेसिकली आपके जो हैं, अलग अलग देश, अलग अलग करेंसी, अलग अलग कैपिटल हो जाएंगे जिनके। सर किम जोन जो है, किम जोन भाई साहब नॉर्थ के हैं वो। नॉर्थ कोरिया, उत्तरी कोरिया के। हाँ भाई हौजिफ, आप हो, आप हो। कामरान भी है। ठीक है ना? और भी बहुत सारे लोग हैं। ठीक है। चलिए जी, एक सेकंड बच्चा, मैं आपको कमेंट जो है थोड़ा सा। चलो, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें से हमें किसकी याद करनी है सबसे पहले। अफगानिस्तान, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अफगानिस्तान लगा देता हूं बेटा, अफगानिस्तान पता होना चाहिए। ठीक है ना? इसके अलावा आपको जो है वो बेसिकली अगर बात करें तो अजरबैजान पता होना चाहिए, अजरबैजान। बांग्लादेश आपको पता होना चाहिए, भूटान आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना? और अर्मेनिया आपको पता होना चाहिए। मतलब इस स्लाइड में से आपको 5 देश जो है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना? 5 जो देश आपको पता होना चाहिए। भाई ये क्या कर रहा है यार? एक सेकंड रुकना यार। अब पता नहीं कौन पर्सन जो है ना वो लॉग आउट कर रहा है, लॉग इन कर रहा है। आप लोग के कमेंट मुझे नहीं दिख रहे हैं। एक बार मैं लॉग इन कर लेता हूँ अपने नंबर से, एक बार रुकना बच्चा। ठीक है। चलिए लिखिए आप सब लोग तब तक। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है सर? काबुल है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल हो जाएगी। अफगानी अफगान अगर बात करें, 613897।
चलिए जी, ठीक है। हाँ, अब हो गया, अब आपके कमेंट दिख रहे हैं। तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या हो जाए बेटा? अफगानिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगी? तो काबुल है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। आर्मेनिया की राजधानी क्या है सर? आर्मेनिया। ठीक है ना, आर्मेनिया की राजधानी क्या हो जाएगी? येरेवन। अजरबैजान की क्या हो जाएगी जी? बाकू हो जाएगी। बांग्लादेश की आप सबको पता है सर, ढाका। भूटान की भी आप सब लोगों को पता है सर, थिम्पू हो जाएगी। ठीक है, भूटान की राजधानी थिम्पू है, लेकिन सर करेंसी क्या हो जाएगी सर? नगलटुरम। टका मैंने अभी बताया था आप लोगों को, बांग्लादेश की हो जाएगी। मन्नत, मन्नत जो है वो किसकी हो जाएगी सर? अजरबैजान की हो जाएगी। और दरहम, दरहम जो है वो किसकी हो जाएगी? आर्मेनिया की हो जाएगी। और अफगानिस्तान की क्या हो जाएगी बेटा? अफगानी। ठीक है ना, ठीक है जी। सर किस कंट्री में दो प्रेसिडेंट होते हैं भाई? मुझे तो नहीं पता किस कंट्री में दो प्रेसिडेंट होते हैं, अरुण। दूसरा, विकास कुमार सर, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के बारे में कुछ बता दीजिए। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के बारे में मैंने भारत के पड़ोसी देश से पढ़ा रखा है, जाके अफगानिस्तान की पढ़ लेना बेटा। ठीक है ना, विकास कुमार। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा पढ़ ले बेटा। आगे बढ़ते हैं। बुल्गारिया, अभी हाल ही में बुल्गारिया जो है वो, बुल्गारिया की राजधानी हो जाएगी सोफिया। अभी हाल ही में बुल्गारिया ने जो है यूरो अपनाया है बेटा। क्या अपनाया? यूरो। यूरो अपनाया है। तो यूरो अपनाने वाला 21वां देश जो है, 21वां देश कौन सा हो गया सर? 21वां देश जो है कौन सा हो गया? बुल्गारिया हो गया। तो आप वहां पर कर सकते हो, बुल्गारिया क्या हो जाएगा? बुल्गारिया जहां यूरो लिखी है हमने वहां पर। ठीक है, ठीक है, चलिए जी। तो बुल्गारिया सोफिया। ठीक है। चाइना, चाइना की राजधानी क्या हो जाएगी बेटा? बीजिंग हो जाएगी, आप सबको पता होगा। ठीक है ना। इसके बाद हम पढ़ते हैं बेटा डेनमार्क। डेनमार्क, डेनमार्क की क्या हो जाएगी? कोपनहेगन हो जाएगी। इथोपिया, इथोपिया की अडीस अबाबा मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है। और जॉर्जिया की हो जाएगी टिब्लिसी। जॉर्जिया की क्या हो जाएगी? टिब्लिसी हो जाएगी। अगेन 5 देश आपको याद करने हैं इस स्लाइड में। क्या क्या सर? बुल्गारिया, बुल्गारिया की राजधानी हो जाएगी सर सोफिया, यूरो वहां की मुद्रा है। चाइना, चाइना की राजधानी हो जाएगी सर बीजिंग। ठीक है ना, जहां की मुद्रा क्या हो जाएगी? रेनबिन हो जाएगी। डेनमार्क, डेनमार्क की राजधानी क्या हो जाएगी? कोपनहेगन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कोपनहेगन हो जाएगी, जहां की मुद्रा क्या हो जाएगी? क्रोने। और इथोपिया, इथोपिया की अदीस अबाबा, जहां की करेंसी क्या हो जाएगी? बिर हो जाएगी। तो बिर किसकी है सर? बिर किसकी मुद्रा है? आप बोल दो सर इथोपिया। लारी किसकी मुद्रा? लारी, लारी किसकी मुद्रा है सर? जॉर्जिया की मुद्रा हो जाएगी। ठीक है। रेनबिन भी किसकी है सर? रेनबिन भी हो जाएगी सर चीन की। यूरो किसकी है सर? यूरो हो जाएगी सर बुल्गारिया की। ठीक है। और क्रोन, है ना, क्रोने बोल दीजिए इसको, क्रोन बोल दीजिए, क्रोने बोल दीजिए, ये किसकी हो जाएगी सर? डेनमार्क की हो जाएगी। डेनमार्क की हो जाएगी। हाँ, मंजित पटेल भाई बिल्कुल सही। ढाका के अंदर जो है आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, बिम्स्टेक का 1997 में आया था। बिम्स्टेक के अंदर होते हैं 7 मेंबर, सार्क में होते हैं 8 मेंबर। सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू के अंदर है, और बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर आपको ढाका में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था घाना। घाना की राजधानी हो जाएगी बेटा अक्रा। क्या राजधानी हो जाएगी? अक्रा। और सेडी जो है वो क्या हो जाएगी? वहां की मुद्रा हो जाएगी। हंगरी, हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, फॉरेंट वहां की मुद्रा हो जाएगी। ठीक है ना। आइसलैंड, आइसलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? रेकजेविक हो जाएगी। इजराइल की राजधानी क्या हो जाएगी? जेरूसलम हो जाएगी। जापान की आप सबको पता है, जापान की राजधानी क्या है सर? टोक्यो होती है, और येन मैं बहुत बार बता चुका हूं। और कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की राजधानी हो जाएगी नूर सुल्तान। और टेंगे या टेंज बोल दीजिए, वहां की मुद्रा हो जाएगी। ठीक है। अरुण भाई तुमने कहां पढ़ा था कि किस देश के दो राष्ट्रपति होते? मुझे ही बता दो बेटा। अरुण भाई थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे भी दे दो, मैं भी देख लूं कि किस देश की दो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। तो घाना, घाना की राजधानी क्या हो जाएगी सर? अकरा हो जाएगी। बुडापेस्ट किसकी राजधानी सर? हंगरी की राजधानी है। रेकजेविक किसकी सर? आइसलैंड की है, ना कि आयरलैंड। आयरलैंड की डबलिन है, आयरलैंड की डबलिन है। ठीक है ना। यरूशलेम किसकी हो जाएगी सर? इजराइल की राजधानी हो जाएगी। टोक्यो राजधानी है सर जापान की, और नूर सुल्तान हो जाएगी कजाकिस्तान की।
कजाकिस्तान की नूर सुल्तान हो जाएगी। कजाकिस्तान की नूर सुल्तान तो टेंगे हो जाएगी, याद रखना। येन जो मुद्रा हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी सर? जापान की हो जाएगी। न्यू शकील जो मुद्रा है वो इजराइल की हो जाएगी। ठीक है, फॉरेंट मुद्रा किसकी हो जाएगी सर? आपकी हंगरी की हो जाएगी। और सेडी मुद्रा हो जाएगी किसकी? गाना की। सर ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को एक ही कंट्री मान रहे हैं प्रियांशु झा सर। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, अरे पगलो, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का संबंध ऐसा है जैसे इंडिया और पाकिस्तान का है। तो क्या इंडिया और पाकिस्तान का एक प्राइम मिनिस्टर एक प्रेसिडेंट हो सकता है क्या कभी? हाँ भाई। अरे कौन सी दुनिया में रहते हो बेटा तुम लोग? नॉर्थ कोरिया अलग है भाई, साउथ कोरिया अलग है। दोनों को जो है 37th पैरेलल लाइन अलग करती है। तो आपसे पूछे 37वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है, तो आप क्या बोलोगे सर? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। साउथ कोरिया जो तुम्हारी एलजी वेलजी कंपनी वगैरह जो साउथ कोरिया की ये कंपनी, एलजी सैमसंग, ये सारी की सारी भाई साहब, ठीक है ना। और नॉर्थ कोरिया के अंदर भाई साहब वो टकला भाई साहब, एक ही कटोरी कटोरा कटिंग, ठीक है ना, बड़ा खतरनाक है भाई वो। बड़ा खतरनाक इंसान है। शुक्र मनाओ हम इंडिया में हैं, वहां होते तो सोच के देखो जरा। या मैंने ऐसा कुछ बोला होता अभी तक मेरे को तो मैं टाटा बाय बाय। बोले सर कोविड हो रहा है, बोले कितने लोगों को? बोले 5 लोगों को कोविड हो, बोले मार दो गोली। अरे बाप रे, खतरनाक इंसान है भाई वो, बड़ा खतरनाक इंसान है। ठीक है। वो असेंबली में था, वो असेंबली में था भाई। मतलब एक वीडियो भी वायरल है, असेंबली में है वो, बैठा हुआ है जैसे अपने भाई साहब प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बैठे हुए, संसद सांसद वांसद भी बैठे होते हैं, प्रधानमंत्री। एक वो गायब इसके बाद में। लैग आ रहा है, क्लास में लैग आ रहा है। अरे मत मत रटो भाई, लैग लैग की रामायण मत मत रटो, रुक जाओ तुम लोग। मैं बड़ा खुश हूँ यार, रुक जाओ। चलिए आगे बात करते हैं, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान किर्गिस्तान, ये देखो याद रखना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। कजाकिस्तान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, ये अलग से लिख लो, ये 4-5 ऐसे हैं। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगी? किर्गिस्तान की बिस्केक। और राजधानी क्या हो जाएगी? सोम। ठीक है। मलेशिया, मलेशिया की राजधानी हो जाएगी कोलालमपुर और रिंगिट। मंगोलिया, मंगोलिया की राजधानी हो जाएगी आपकी उलान बटर और टोगरेग। मोरक्को, मोरक्को की राजधानी हो जाएगी रबात। म्यांमार की राजधानी हो जाएगी नेपिड, आप सबको पता है, ठीक है ना। म्यांमार की राजधानी क्या है? ठीक है, नेपिडा। मैसेडोनिया हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दिनार है वो, दिनार है ये आपका, दिनार हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, दिनार वाली करेंसी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो म्यांमार की क्या हो जाएगी बेटा? कयात हो जाएगी, नया म्यांमार कयात। मोरक्को की हो जाएगी दिरहम। टोगरेग हो जाएगी किसकी? मंगोलिया की। रिंगिट हो जाएगी किसकी? मलेशिया की। ठीक है, और सोम जो हो जाएगी किसकी? किर्गिस्तान की। किर्गिस्तान की। नहीं वो लैग नहीं, वो इंटरनेट में ही कुछ ग्लिच हुआ होगा बेटा, इसीलिए। चलिए जी आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो जी, इसमें से, इसमें हमें याद रखना बेटा नॉर्वे। नॉर्वे याद रखना, नॉर्वे, नॉर्वे की राजधानी क्या हो जाएगी बेटा? ओस्लो हो जाएगी, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो हो जाएगी। नाइजीरिया आपको याद रखना, नाइजीरिया की हो जाएगी राजधानी हो जाएगी अबूजा, है ना। अबूजा जो है राजधानी हो जाएगी नाइजीरिया, सॉरी इसकी नाइजीरिया की।
और पेरू, ये 3 देश ही आपको याद रखने बेटा। ये 3 देश आपको याद रखने। नाइजीरिया की क्या है सर, सॉरी नाइजीरिया बोला, नॉर्वे की क्या हो जाएगी सर, ओस्लो हो जाएगी, ओस्लो। और क्रोने वहां की करेंसी हो जाएगी, क्रोने। नाइजीरिया, नाइजीरिया की हो जाएगी अबूजा, अबूजा हो जाएगी नाइजीरिया की, और नायरा वहां की मुद्रा हो जाएगी। पेरू की राजधानी है लीमा, और करेंसी हो जाएगी सोल। करेंसी क्या हो जाएगी, सोल हो जाएगी। ठीक है जी। ठीक है जी। पोलैंड, पोलैंड की राजधानी क्या है सर, तो पोलैंड की राजधानी वॉर्सा। पोलैंड की राजधानी वॉर्सा हो जाएगी बेटा, वॉर्सा, जलोटी वहां की मुद्रा हो जाएगी। रोमानिया, रोमानिया की राजधानी हो जाएगी बुचारेस्ट। साउथ अफ्रीका की राजधानी हो जाएगी केपटाउन। स्वीडन की राजधानी हो जाएगी स्टॉकहोम। ये तो सारे ही करने पड़ेंगे। तजाकिस्तान भी इंपॉर्टेंट है, थाईलैंड भी इंपॉर्टेंट है, तुर्की भी इंपॉर्टेंट है, और आपका तुर्कमेनिस्तान भी इंपॉर्टेंट है। तो इस स्लाइड में आपको सारे करने पड़ेंगे बेटा। पोलैंड, एक एक को डिस्कस करते हैं। पोलैंड, पोलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी सर, वॉर्सा हो जाएगी। बुचारेस्ट किसकी राजधानी सर, आपकी रोमानिया की हो जाएगी। केप टाउन किसकी राजधानी है, साउथ अफ्रीका की हो जाएगी। स्टॉकहोम किसकी है सर, स्वीडन की हो जाएगी। दुशांबे तजाकिस्तान की। बैंकॉक सबको पता है, थाईलैंड की बैंकॉक। अंकारा तुर्की की राजधानी है। और एसगाबेट, एसगाबेट जो है वो किसकी है, तुर्कमेनिस्तान की है। न्यू मन्नत किसकी राजधानी है जी, किसकी करेंसी है सर, तुर्कमेनिस्तान की है। लीरा किसकी है सर, लीरा तो तुर्की की हो जाएगी, बट थाईलैंड की हो जाएगी सर। सोमानी तजाकिस्तान की हो जाएगी। क्रोना स्वीडन की हो जाएगी। रेंड, रेंड बोलेंगे याद रखना जरा, रेंड किसकी हो जाएगी भाई साहब, दक्षिण अफ्रीका की हो जाएगी। लीव किसकी हो जाएगी, रोमानिया की हो जाएगी। और जेलोटी किसकी हो जाएगी, पोलैंड की हो जाएगी। भाई साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल हैं। ठीक है जी। एक प्रिटोरिया है, याद रखना जरा। एक प्रिटोरिया है, एक केप टाउन है, एक ब्लेम फाउंटेन है। ठीक है, तो 3 हो जाएंगी भैया। ठीक है। ब्लो एम फाउंटेन पहली, दूसरी होती है प्रिटोरिया, प्रिटोरिया, और तीसरी हो जाएगी भाई साहब केप टाउन। ठीक है, तो 3 कैपिटल है, याद है ना। तो साउथ अफ्रीका की जो है वो 3 कैपिटल आपको देखने को मिलती है। ठीक है, जोहान्सबर्ग नहीं है भाई, जोहान्सबर्ग नहीं है, जोहान्सबर्ग वहां पर। ठीक है ना। ठीक है जी। तो 3 तरह की राजधानियां होती, मैंने आपको बताया भी था एक, जब हम इंडियन स्टेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। एक राजधानी वहां पर जहां पर पार्लियामेंट होता है, एक राजधानी वहां पर जहां पर इनका सुप्रीम कोर्ट होता है, और एक राजधानी जहां पर ये जितने भी सारे बाबू लोग, अफसर लोग, आईपीएस, आई जितने भी सारे बड़े बड़े जो होते हैं, ठीक है ना, जितने भाई सरकार के मंत्रालय ऑफिस वगैरह जहां होते हैं वो, तो 3 जगह ऐसा होता है। ठीक है जी। यूक्रेन, यूक्रेन की राजधानी हो जाएगी भाई कीव। ठीक है ना। उज्बेकिस्तान की राजधानी हो जाएगी ताशकंद। और वेनेजुला की हो जाएगी कैराकस। वेनेजुला की मुद्रा हो जाएगी बोलीवर। उज्बेकिस्तान की हो जाएगी सोम। सोम जो है वो आपको एक जगह और देखने को मिलेगी, सोम जो है, कहाँ गई है, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा, किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान दोनों की जो है आपको सोम देखने को मिल जाएगी। ठीक है जी। और हर्बिनिया जो है,
ठीक है जी। चलिए, तो यूक्रेन की हो जाएगी कीव, उज्बेकिस्तान की हो जाएगी ताशकंद। ये उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये एक जगह लिख लो भाई साहब। उज्बेकिस्तान की कहाँ हो जाएगी? ताशकंद हो जाएगी उज्बेकिस्तान की। तुर्कमेनिस्तान की एसगाबेट है। तजाकिस्तान की दुशांबे है। ठीक है ना। किर्गिस्तान की बिस्केक है, किर्गिस्तान की बिस्केक है, और कजाकिस्तान की जो है वो नूर सुल्तान है। और भाई साहब अजरबैजान की बाकू है। तो ये भाई साहब ये 5 देश ऐसे हैं जहां पर 5-6 देश आपको याद रखने पड़ेंगे जी, यहाँ पर कुछ ऐसी चीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है बेटा। तो चलिए, आपकी क्लास का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। बताइए, दुशांबे जो है वो किस देश की राजधानी? दुशांबे। और इसके साथ साथ बाकी देशों की राजधानी भी आपको लिखनी है। ठीक है, बताओ जरा। मधुकेश यादव, ऑप्शन नंबर डी, तजाकिस्तान। बिल्कुल सही। तो तजाकिस्तान की क्या हो जाएगी जी? तजाकिस्तान की हो जाएगी दुशांबे। किर्गिस्तान की क्या है? बिस्केक। बिस्केक किर्गिस्तान की हो जाएगी। ठीक है, कजाकिस्तान की क्या है? नूर सुल्तान। और तुर्कमेनिस्तान की क्या है? एस्गाबेट। तो तुर्कमेनिस्तान आपकी हो जाएगी एस्गाबेट हो जाएगी। चलो पहले आंसर कर देते हैं, ऑप्शन नंबर डी दिखा देता हूं आप सब लोगों को कितना का सही आंसर है जी। 68% लोगों का सही आंसर है बताने के बावजूद भी। तो तजाकिस्तान आपका सही आंसर हो जाएगा भाई साहब। किर्गिस्तान, किर्गिस्तान की हमने डिस्कस की थी, ये रही बिस्केक, किर्गिस्तान की बिस्केक हो जाएगी। कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की आपकी एस्गाबेट है और कजाकिस्तान की आपकी नूर सुल्तान है ये। ठीक है जी, तो कजाकिस्तान की नूर सुल्तान आपको देखने को मिल जाएगी। चलो, आज का क्लास का आपका आखिरी क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, बाकी किसी को दिक्कत समस्या परेशानी हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो बेटा। भाई बाबा जब बुलाएगा तभी आएंगे खाटू श्याम। वैसे आप सब लोग प्लानिंग कर सकते हो 31 मार्च के बाद में। अगर ऐसा कुछ है और आपके वहां पर पास में पड़ता है खाटू श्याम जी, तो एक दिन मैं आ जाऊंगा अपनी गाड़ी वाड़ी लेके भाई। है। बिट्टू पूरा लेक्चर देख भाई, पूरा लेक्चर देख। ये तुम ये यार मेरे से क्यों चीज पूछते हो तुम लोग, ऐसी ऐसी चीजें? सर काम के कारण देरी से ज्वाइन किया सर, पूरा लेक्चर देखूं? तो देखना भाई, पढ़ने के लिए है। अगर काम नहीं होता तो पूरा लेक्चर देखता ना। और तुम ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछते हो? सर मैं ये कर लूं, अरे तुम कर भाई, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है भाई। मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। ठीक है, गाड़ी भाई साहब बापू के नाम पर। बापू, न्यू मन्नत, सोम, बोलीवर, रैंड। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा जी? रैंड हो जाएगा। बोलीवर बोलीविया की हो जाएगी। न्यू मन्नत जो है वो बेसिकली अभी हमने डिस्कस की थी। और सोम उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की आपको देखने को मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई साहब आपका? ठीक है जी, 82%। ठीक है, ये रहे जी हमारे लीडर बोर्ड। जो हमारे साथ में से 7, विवेक, यश, विकास, होजेफ। होजेफ, मैं नाम सही बोलता ना? क्या नाम है? होजेफ है या फिर होजेफ ही होगा शायद, या हुजैफ है? होजेफ है या हुजैफ है, पहला या दूसरा? अभिराज, रतुल, मोंटी, आनंद, अरुण, मधुकेश। मोंटी सांगवान कितको भाई तू? हाँ भाई।
मोंटी सांगवान कितको तू रे? सांगवान साहब। चलिए, जितने भी सारे टॉप 10 में भाई साहब, बहुत बढ़िया। ठीक है। बाकी कल हम डिस्कस करने वाले, कल अपन मिलेंगे 5 बजे, है ना, शाम में 5 बजे हम डिस्कस करेंगे। मिलेंगे कहाँ पर? डिफेंस वाला सैनिक के ऊपर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे। साइंस के आपके पेपर में 100% छपेंगे भाई साहब, 100% छपेंगे आपके पेपर के अंदर। अच्छा, अब मेरे को याद नहीं मैंने दूसरा कौन सा बोला था। मोंटी तो दादरी को है? दादरी में कितको भाई? मोंटी तो मेरे से 7 किलोमीटर दूर रह रहा है। मोंटी कभी दादरी में, मैं दादरी ये जाऊंगा या मोंटी मेरे को धप्पा बोलेगा। बोलिए देखो जरा, ये हमारे मास्टर जी ऐसे घूम रहे हैं। हाँ भाई मोंटी, दादरी में किधर है भाई तू? हाँ, विकास कुमार साहू मनी हिस्ट मैंने देखा है। ठीक है ना। और प्रोफेसर जो है मेरा फेवरेट कैरेक्टर है भाई साहब, प्रोफेसर। मोंटी तू बता पहले कौन सा गांव को है, या तू प्रॉपर दादरी को है? हाँ भाई मोंटी। मैं तो खेड़ी को हूँ भाई, खेड़ी, खेड़ी सनवाल। ढाणी फोगाट सुने होगा तो, ढाणी फोगाट। ढाणी फोगाट फिर टिकाण फिर खेड़ी। हाँ भाई, मेरा गोत सनवाल, सनवाल जाट होते हैं भाई। बिट्टू भाई देख भाई, मुझे बख्श दे यार बिट्टू, या तो ये चीजें मेरे से मत पूछा कर, मैंने अभी भी बताया था। बाकी तेरी मर्जी भाई, तेरे को पढ़ना है नहीं पढ़ना है। थैंक यू सो मच होजैफ भाई। हाँ तो मोंटी कौन सा काम को जल्दी बता, फिर मैं रोटी खाने जाऊंगा फिर मैं। ठीक है। चलिए आप सब लोग भी डिनर कर लीजिए भाई। आप सब लोगों से मुलाकात होगी कल। ठीक है। पहले हम वाईटी पे पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आके पढ़ेंगे यहाँ पर। अच्छा कुब्जा को गए तू? अच्छा, कुब्जा। चलो ठीक है भाई, तो आप सब लोगों से मुलाकात होगी कल। ठीक है, ख्याल रखिए आप सब लोग। बाकी आराम से पढ़ो, मॉक टेस्ट दो, रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। मैं पहले बोल रहा हूँ रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए, अब रिवीजन का टाइम आ रखा है। ठीक है। ख्याल रखिए, लव यू ऑल, टेक केयर।